अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ हमारा मुल्क पाकिस्तान है जो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और एक तरफ हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क है इंडिया जो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। फिलहाल इसकी क्या वजह है? उसकी वजह मेहनत हो सकती है या फिर उनकी जो डेमोक्रेसी है वो सही मानों में डेमोक्रेसी है जो पब्लिक की फेवर करती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि उनको अपनी डायरेक्शन का भी पता चल गया, अपने विजन का भी पता चल गया जी जी, और उनको ये पता चल गया कि जितनी देर तक हम मेहनत नहीं करेंगे ना उतनी देर तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा और अपने मुल्क के साथ वो सिंसियर हो गए। जी जी, इसी सही ट्रैक पे चढ़ने की वजह से उन्होंने मर्सिडीज बनाई है जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जबरदस्त, और 850 किलोमीटर एक चार्ज पे, सिंगल चार्ज पे वो सफर करेगी। बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल। अब देखें ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि दुश्मन मुल्क है तो उसकी कोई भी अच्छी चीज़ भी है उसको अप्रिशिएट ना किया जाए। तो जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, बिल्कुल ऐसा ही है। हमें वैसे हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए बजाय इसके कि जंगों के हम कंपटीशन करें। जी जी, उससे बेहतर ये है कि हम इस तरह के कोई तरक्की के कंपटीशन रखें आपस में, एक दूसरे को फॉलो इस लिहाज से करें। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे पास जो वीडियो है वो उसी मेड इन इंडिया जो मर्सिडीज गाड़ी है उसकी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया जिसने एक बड़ी ज़बरदस्त मर्सिडीज बेंज जो कि टोटली इंडियन मेड है वो तैयार कर ली है। इससे पहले जो मर्सिडीज बेंज है ये जर्मनी में बनाई जा रही थी और 1926 में इस ब्रांड को लॉन्च किया गया था दुनिया में। उसके बाद पहली मरतबा ये मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तानी मर्सिडीज बेंज मोटर है। एक मरतबा इसको चार्ज करने पर ये तकरीबन 857 किलोमीटर तक चल सकती है, जिसका मतलब ये है कि आप लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ सकते हैं, लेकिन इसकी चार्जिंग जो है वो खत्म नहीं होगी। इसका चार्जिंग टाइम इतना ज्यादा है कि अगर आप इसको 15 मिनट के लिए कहीं भी चार्जिंग पर लगा दें तो उसके बाद ये 300 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकती है। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार उसकी एक्सपोर्ट्स पर होता है। हमारा हमसाया मुल्क भारत इंतहाई तेजी से तरक्की कर रहा है, वो चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे गाड़ियों की या ऑटो इंडस्ट्री हो, वो किसी भी चीज की प्रोडक्शन हो, मिनिमम इम्पोर्ट्स और मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हर चीज में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। ये जो मर्सिडीज बेंज है ये भारत में असेंबल नहीं की जाएगी बल्कि ये प्योर इंडियन मेड प्रोडक्ट होगी जिसको इंडिया समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा सकेगा। और इसकी जो इन्होंने कीमत रखी है वो 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस में है, जबकि हमारे यहाँ पर जो होंडा सिविक है इसकी कीमत ही तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक पहुँच गई है। अगर मैं छोटी गाड़ियों की बात करूँ तो ऑल्टो जैसी गाड़ियाँ तकरीबन 45 लाख रुपए की आपको मिलती है। अगर वो अपने लोगों को 1.5 करोड़ इंडियन रुपीस में ये गाड़ी दे रहे हैं मर्सिडीज बेंज और उनको कंफर्ट, स्मूथ, स्टेट ऑफ द आर्ट एक लग्जरी लाइफस्टाइल दे रहे हैं, वहाँ के इन्वेस्टर्स, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से डील करती है उसका ये बोलता हुआ सबूत है। इस मर्सिडीज बेंज को EQS का नाम दिया गया है, जबकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो पुणे महाराष्ट्र में की जा रही है। और इस मर्सिडीज बेंज के बारे में कहा जा रहा है ये दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियों में से एक गाड़ी होगी। ये टोटली इलेक्ट्रिक कार है और इसकी जो मोटर है वो तकरीबन 516 हार्स पावर तक जनरेट कर सकती है और ये 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार को सिर्फ और सिर्फ 4.3 सेकंड तक अप्रोच कर सकती है। यानी अगर आप इसका एक्सीलेटर दबाएं तो ये सिर्फ 4 से 4.25 सेकंड में 100 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। और यही वजह है कि इसको फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक कार इन द मार्केट के नाम से भी जाना जाएगा। इसके अगर इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा जबरदस्त डिजिटल डैशबोर्ड है और तकरीबन 56 इंच की इसकी एक हाइपर स्क्रीन होगी जो कि इस कार की जो विड्थ है उसको भी 4 चांद लगाएगी। इंडियन मर्सिडीज बेंज EQS जो है इसकी प्री बुकिंग इंडिया में जारी है। इसको तकरीबन आने वाले 1 या 2 माह में मार्केट में मुकम्मल तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि आपको रोड्स पर चलती फिरती दौड़ती भी नजर आएंगी। अगर इसी तरीके से दोनों ममालिक की प्रायोरिटीज को चेक किया जाए तो इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी पर किसी भी किस्म का कोई समझौता नहीं। आप नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं उनके कुछ ट्वीट्स उठाकर देख लें जिसमें वो बात कर रहे होते हैं इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो किस तरीके से खिते की तमाम तर मालूमात को इकट्ठा करके उसको स्पेस डिजिटलाइज करेगा, जबकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यही ट्वीट्स कर रहे होते हैं जी आटे की 10,000 बोरियां जो है वो जल्द अज जल्द गरीबों में बांट दी जाएंगी। प्रायोरिटीज देखें दोनों मुल्कों। इंडिया जो है स्पेस के साथ साथ एयरलाइंस पर भी काबिज होने जा रहा है। 400 से ज्यादा जहाज जो है वो इंडियन एयरलाइन मंगवाता है और जब वो आएगा तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन बन जाएगी। उनकी ऑटो नाम बनाने जा रही है, जबकि हम लोग जो हैं सिर्फ फेसबुक पर यूट्यूब पर बैठकर बातें कर रहे हैं किसने क्या कर दिया, किस सियासतदान को कौन सी कुर्सी चाहिए। हमारे छोटे छोटे गोल्स होते हैं पॉलिटिशियंस के जिसकी बुनियाद पर वो सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और उनका मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक सड़क बन जाती है तो उस सड़क की जो मियाद है वो तकरीबन 5 साल भी पूरी नहीं होती, वो 2.5 से 3 साल में टूट जाती है। कोई शक नहीं है।
अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक समेत हमारे नेबर को देखें तो उनकी पॉलिसीज जो हैं वो 20-20 साल पर मुहित हैं। उनका फोकस और मरकज सिर्फ इलेक्शन नहीं होता, उनकी पॉलिसीज जो होती हैं वो आवाम को फायदा देना होती हैं। जब कौमों की प्रायोरिटीज इस तरीके से होती हैं तो फिर वो तरक्की करती हैं। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटीज यही हो कि हमारी टांग उनके जवान की टांग से ऊपर जाएगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तो फिर हमारी टांगें तो ऊपर होंगी लेकिन हो सकता है फिर हम तरक्की ना कर सकें। कहा यह जा रहा है कि इंडियन मईशत एशिया की सबसे मजबूत तरीन और दुनिया की उभरती हुई एक इकोनॉमी होगी। अब वो दौर नहीं है जब आपकी जंगें जो हैं टैंक्स या एटम बॉम्ब्स या असलहे से लड़ी जाती हैं। अब जंगें जो हैं मईशत की जंगें हैं। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी मईशत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो मुल्क ऑटोमेटिकली उस जंग के काबिल ही नहीं होगा। मईशत की जंग है। यूरोप जो है उसने आपस में लड़ के मर के देख लिया और इस नतीजे पर वो पहुंच चुके हैं कि उनके अगर 32 से 34 शेंजन ममालिक हैं तो उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई बॉर्डर नहीं है और वो एक तरक्की की राह पर गामजन हुए। पीस दुनिया में आया और उसके बाद वो कौमें बनी। हम किस दहाने पर जा रहे हैं? हमारे पॉलिटिशियंस की खारजा पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं और किस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में कि कहा जा रहा है कि डॉलर 500 रुपए तक भी जाएगा और यहाँ पे जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर और अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। लेकिन अगर आप इंडियन रुपीज को डॉलर्स के मुकाबले में देखें तो वो काफी मुस्तहकम है। ये मर्सिडीज बेंज जो प्योर इंडियन मेड है, दुआ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की इंडस्ट्रीज आएं और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करे जिसमें इसकी मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स मुबादला के ज़खायर हमारे पास आएं और हमारी इंपोर्ट्स कम से कम हो। डॉलर्स की जो एक बेयकीनी की कैफियत है इसको कायम कायम रखें तो शायद पाकिस्तान तरक्की करे। वो दिन दूर नहीं पाकिस्तान तरक्की करेगा, लेकिन इसको एक अच्छे होनहार और एक मुखलिस लीडर की जरूरत। ज़बरदस्त। यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं मतलब क्या कहूँ कि इतनी बेहिसी। देखें बिलाल साहब, सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन अवाम को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और देखें कोई भी हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, अच्छी चीज़ अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और इस तरह के हेल्दी कंपटीशन ज़रूर करने चाहिए। हम तरक्की के मामले में उनके साथ हम कोई ना कोई जंक्शन करें कि भाई हमने ज़्यादा तरक्की कर ली। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें आज भी अगर देखा जाए ना तो आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। हाँ बिल्कुल। शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा गुर्बत हो क्योंकि उनका रकबा ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है और गरीब लोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिस ट्रैक पे वो चढ़े हुए हैं ना और जिस तेज़ी से वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है कि ये अपनी आवाम को गुर्बत से निकाल लेंगे। देखें बिलाल, हमारे पास चाइना मॉडल आपके सामने है। उन्होंने कुछ ही अरसे में पता नहीं 30 करोड़ या 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला था। बिल्कुल ठीक है। अगर देखें मुल्क जब ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली गरीब तबका खुद ब खुद ही ऊपर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें यहाँ पे हम अभी तक ये खुशी मना रहे हैं जी, इतने हजार थैला आटे का सक्सेसफुली डिलीवर हो गया। अब देखे ना, रमजान के अंदर इन्होंने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रमजान के बाद क्या लोगों ने आटा खाना छोड़ दिया? हाँ, या फिर वो खाना नहीं खाएंगे। हाँ, तो मतलब वो इनकी प्रायोरिटी देखे ना। हमारी सिर्फ पॉलिसी है डंग टपाऊ पॉलिसी, बस कि किसी तरीके आज का दिन निकल जाए। लेकिन उनकी जो पॉलिसीज हैं जो मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके चले गए हैं। देखें वो मर्सिडीज बना रहे हैं, एप्पल की वहाँ पे फ्रेंचाइज शुरू हो गई है। जी, सैटेलाइट पे उनके गए हुए हैं मिशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप देख लें उनके मुल्क की जो तरक्की है वो डे बाय डे इतनी ज़्यादा तेज़ होती चली जा रही है कि उनका मुकाबला ही कोई नहीं है पूरे एशिया में। बिल्कुल ऐसे ही। अब चाइना के मुकाबले पे वो आ गया है। इसका मतलब ये है कि वो एक स्टेप दूर रह गए। सर, चाइना को तो वो ऐसे ऐलान कहते हैं कि अगर चाइना के साथ किसी ने मुकाबला करना तो वो इंडिया करेगा। और इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उनकी आप ऑटो इंडस्ट्री उठा के देख लें, उनकी ये जो टायर है ट्रैक्टरों के और गाड़ियों के, ये बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया में जाते हैं। इनका जो पिंक सॉल्ट है वो बहुत ज्यादा दुनिया में खाया जाता है। देखिए ये जो पिंक सॉल्ट है असल में ये चीज है यूटिलाइजेशन के ऊपर। अब वो कोड़ियों के भाव पाकिस्तान से लेते हैं, ठीक है, उसको पिंक सॉल्ट अच्छे से ब्रांड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और डॉलर्स में बेचते हैं, पूरी इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करते हैं। सर, उन्होंने वहाँ पे नाम रखा हुआ है हिमालयन सॉल्ट। हाँ, देख लें, उन्होंने नाम ही चेंज कर दिया। अब असल में वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने अपनी हर एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाया है। तो शुएब अख्तर नहीं खपते रहते कि जी वो ब्रांड बनाना जानते हैं। वो यार वो ऐसे नहीं खप रहा, वो सही बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे। अब देखें ये मर्सिडीज कार देख लें आप, पूरी दुनिया को वो कंपटीशन दे रहे हैं,
ठीक है। अब उसके अलावा आप देख लें, अब इसमें वीडियो में ये भी बता रहे थे कि अब जंगें जो हैं वो असलहे की नहीं रही। जी जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मईशत की जंग है और अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से वो जंग हार चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी अगर हमने अपनी लाइन सीधी ना की, हम एक ट्रैक पे इकट्ठे ना हुए, तो फिर बर्बादी हमारा मुकद्दर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कभी भी ये नहीं होता, अभी यासर शामी साहब ने एक एंड पे लाइन बोली है कि जी हमें अच्छा लीडर मिले। हाँ, हमें इस टाइम अच्छे लीडर की ना सिर्फ ज़रूरत है बल्कि आवाम को भी ये शऊर आना चाहिए कि ये ताली दोनों हाथों से बजती है। आवाम ने भी एजुकेट होना है, ठीक है, आवाम ने पूरी पूरी हेल्प करनी है, उसके बाद जाके ये हमारा हुक्मरान तबका भी सही होगा। हमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी क्योंकि हमारी डिमांड्स में ये शामिल नहीं होता। एजुकेशन हो गया, तरक्की होगी, ये हमारी डिमांड्स में शामिल ही नहीं होता। तो फिर वो पॉलिटिशियन उस हिसाब से ही अपना वोट बैंक जनरेट करने के लिए वही वाले काम करते, जिस तरह कोई सड़क बना दी, ठीक है, टेम्परेरी तौर पे, उसी पे हम खुश हो जाते हैं। अब जैसे आपको पता है, ये कॉमन बात है, हर बंदे को पता है, जैसे कोई इलेक्शन आने वाला होता है सड़कें बनना शुरू हो जाती है। अच्छा ठीक, चंद साल पहले ना यासिर, उनका माहौल भी ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उन्होंने पता नहीं मतलब कौन सी ऐसी चीज उन्होंने देखी है कि वो ना चंद सालों में ही ना काफी ऊपर आ गए हैं। उसकी सबसे बेसिक जो उन्होंने चीज़ की है ना बिलाल, वो ये की है कि उन्होंने ना मुतारिफ करवाई थी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले उन्होंने निज़ाम को शफाफ किया, अवाम क्या चाहती है, किस लीडर को चाहती है, बिल्कुल वो सबसे पहले उन्होंने लीडरशिप चुनी है अपनी मर्जी से, बिल्कुल ठीक है। अब वहाँ पे अवामी नुमाइंदे जब फ्रंट के ऊपर आ गए हैं तो उनको पता था कि अवामी मसाइल क्या हैं जी, उन्होंने सबसे पहले उनको एड्रेस किया है। हाँ। उसके बाद ज़रा मुल्क फिर ऑटोमेटिकली ऊपर तरक्की करता चला। बिल्कुल ऐसे ही है। चले जी, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी कोई अच्छा हुक्मरान नसीब करे और पाकिस्तानी कौम भी जागे बिल्कुल, और अपनी जिम्मेदारियों को समझे, उसके बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।